नमस्कार, स्प्रेड पीस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे गीतांजलि श्री की एक खूबसूरत कहानी, चकर घिन्नी। मैंने फिर कोशिश की, जैसे लेखन में करती हूं, कि फिर शुरू करूं तो अब के खत्म कर पाऊंगी। पर इतना ही हुआ कि जहां मुड़ना था, तन लचपचाया, पल भर को पंजों पर डिगडुग संभला और फिर उसी रफ्तार से बढ़ चला। एक फेरा और फिर एक और, राउंड पे राउंड मैं मारे जा रही थी, बिना रुके। मैं रुक नहीं पा रही थी। चिल्लाऊं कि रोको मुझे, खींच के बीच राह, जैसे झूला झुलाती बच्ची बस मेरी बारी करती झूले को खींचती है और दाएं बाएं बाएं दाएं असंतुलित से झटकों के साथ झूले को रोक देती है। रुक, झटका, लचका, रुक गया। पर मैं ठहरी बेहद प्राइवेट आत्मा। पुकारूं जोर से, अनजान किसी को सवाल ही नहीं। गोल गोल चक्कर मारती रहूंगी और उम्मीद करूंगी किसी की नजर नहीं पड़ी और रुक जाऊंगी। जब रुक पाई, वैसे अभी ठीक ही था, खास कोई नहीं देखने दाखने को, और पहिया भी तो द्रुत से मंत्र से थम तक आते आते आता है। आदमियों की टोली निकलनी शुरू ही हुई थी। फ्लैटों के बीच के लॉन में जमा होने पर अभी इतने चौकन्ने नहीं थे कि देखें एक निवासी लगी हुई है फ्लैटों के चारों ओर सैर में। ये मेरी मॉर्निंग वॉक, दिन प्रतिदिन की, और आदमियों के निकलने की घड़ी मेरे लौटने की। बस यहीं जरा सा लोचा हो गया आज। पैर एकदम से थम नहीं पा रहे थे। मैं उनके रुकने का इंतजार करने लगी। आदमी ताली बजाने लगे, अपनी बाकी टोली को जगाने। एक मल्टी स्टोरी से दूसरी मल्टी स्टोरी के बीच की खुली जगह में उनकी तालियां और जोर से बजती। ये तो कोई बात नहीं हुई। क्या करूं, गेट खोल के बाहर निकल जाऊं और किसी दूर के पार्क में अपनी इस चक्रगति को ठिकाने लगाऊं? पर दूसरे पार्कों में जाना कब का बंद कर दिया था, और उस बेफिक्री को कि छोड़ो पीछे बंद दीवारों की टूटू, मैं और छानो दुनिया को, उठाओ फाटक का पल्ला और निकल पड़ो। फाटक पर अभी ऊंघा समा बाकी था। गार्ड रूम का दरवाजा अध खुला था और टेबल फैन की आवाज आ रही थी। सो रहा होगा, खंबे पर बत्ती ऑफ हो गई, जग रहा होगा। तो मैंने अपनी गैर इरादा चाल बाइरादा बनाई और फाटक के सामने से फटफट निकली। कौशल से मोटर गाड़ियों के बीच दाएं बाएं बाएं दाएं जैसे नौका चालन करती। जरा सी जगह और उस पर गाड़ियां। हर बार सोसाइटी मीटिंग में छिड़ती कि गाड़ियां यहां न ठूंसो, फाइन लगाओ, पहली पर कम, दूसरी पर ज्यादा, और बीच की एक अकेली हरे रंग की कहलाने वाली जगह को सीमेंट सपाट करके कार पार्क बना दो। और क्या करेंगे अगर आधी रात में एम्बुलेंस बुलानी पड़े? फ्लैट से गेट तक मौत की गारंटी, रात को दिल का दौरा न पड़ने दो। इतनी सुबह भी नहीं, मैंने मुछामुछ गाड़ियों के पार जाते हुए तय किया। हालांकि सवेरा हरकत की तैयारी में आ रहा था। ड्राइवरों का आना शुरू। कोई इंजन रिरिया उठा, गाड़ियां धुल पूछ रही हैं। बच्चे स्कूल जाएंगे और जनता काम पे। ये सब हो हवा जाए, फिर आने दो दिल के दौरे शौर्य। पर अभी मेरी चिंता हार्ट अटैक नहीं थी, मॉर्निंग वॉक थी जो रुकना नहीं चाह रही थी, और कभी भी सब देखने लगेंगे। एंड वही चीज जिससे बचने के लिए मैंने बाहर जाना छोड़ दिया था और अपनी ही सोसाइटी में चलना शुरू कर दिया। मुंह अंधेरे, जब सोसाइटी वाले अभी सोते हैं और मैं नहीं दिखती, न उनको न खुद को, क्योंकि उन्हें दिखो तो खुद को भी दिख जाते हो। सामने वाला दिखा देता है हमें हमारी छवि। उसकी आंखों में आ जाता है कि लड़की तुम्हारा काजल बांड हो गया, मैडम आपका ब्रा स्ट्रैप कहां भाग रहा है, और बाल हुए जाते हैं सफेदी की जय जयकार, और पेट तो कपड़ा फाड़ आजादी पर तुल गया। और वैसे ये किस ढब के कपड़े पहनती हैं आप? न जनाना, न मर्दाना, न पूरब, न पश्चिम। हंस भी लेती थी उनकी आंखों में अपनी तस्वीर देखकर। किस खांचे में डालें मुझे, वे समझ नहीं पा रहे, और अगर अपने अजूबेपन पर इतराती नहीं तो भी बुरा तो नहीं ही लगता था मुझे। इन फाटक वालों का इधर उधर खिसक जाना कि कैसे तो इसका अभिवादन करें। गार्ड, प्लम्बर, बिजली चैप, धोबी, सारे के सारे जो हाउसिंग सोसाइटी की मरम्मतबाजी को थे। न माता जी नमस्ते बनता, न बहन जी नमस्ते मुंह से निकलता, न ही गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहिब या सर जी कह पाते, जो उनके लिए था जो आदमियों वाली नौकरी करने लगी है। पर लेखिका,
अनजानी और रंग ढंग उलझट्टा। मैं ही मजा लेने को आंखें मिला देती और वे ऐसे देखना चाहते कि जैसे मैं हूं ही नहीं। आज मैं हूं गोल गोल। बजरी पर जूते फटकारती मैं फिर वापस, मैं फिर आगे। लेफ्ट राइट। कुछ कारें तो निकल गईं, बजे बजरी। हां, ये जगह पिछले चक्कर में नहीं थी। हेज के साथ साथ बजे बजरी। कोने पे इकलौता पेड़ सेमल लाल लाल फूल बरसाता है। मैं कुचलती हूं, तुम गिराओ, मैं हर राउंड में कुचल दूंगी। हेज से लगी मैं चल रही हूं, गिलहरी भी बाउंड्री के तार पे। गिलहरी और मैं चलते हुए, बढ़ते हुए अगले पेड़ तक। मुरझल्ला आम, फफूंदी सा बौर, महक जरा जरा, फिर हेज जिसे सब हरियाली कहते हैं। अगला कोना, पीपल का पेड़, उसकी जड़ से फूटे हैं नए पत्ते और पुराना मंदिर। उसके नीचे से फिर घूमो, वर्तुलाकार घुमाव, फिर फाटक। मेरे बैरी ये 2 पैर, मेरा चक्कर घिन्नी मन, मेरा बजरियाता तन। तालियां रुक गईं, मां ने पूरी मंडली पहुंच ली। इमारतों के बीच से मैंने कनखी मारी, हाथ ऊपर। हरिओम की गुहार अब होगी, हरिओम हरिओम। अब मैं थकने वाली हूं, मुझे लगा। अब लोग देखने वाले हैं, यह भी। लोगों का देखना मुझे सख्त नापसंद है। अपना अक्स उबाऊ हो जाता है। उस ऊब से बचने के लिए भीड़ में खोने की मंशा उठती है। भीड़ में खोने के लिए साड़ी, शलवार, कमीज, ऐसे सबके जैसे कपड़े डांट लेते हैं। डांट के सोचते हैं अब निश्चिंत होकर किसी भी पार्क में जितना भी चाहो भ्रमण लगा सकते हो, सेहतंगेज सैर कर सकते हो। क्योंकि सैर तो करनी ही थी, सब करते हैं। इसमें मैं सबके जैसी हूं। लिहाजा उम्र जो भी, लिंग जो भी, वर्ग जो भी, हर भेद जो भी, सबके सब करें वॉक 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 वॉक। कोई करे जॉगिंग रीबॉक और नाइके में, दूसरा उठाए बाहें सतर और मार्च अनंत। कोई बनाए बाहों को चप्पू, कोई बनाए चक्कू। कोई चले, रुके, सिर पे खड़ा हो जाए, फिर चल पड़े। पर चलें सब के सब। मैं भी अनुदिन, लगातार, बिला फेल, बिला रोक, कभी कभी बिला रुक, हरि ओम की पुकार से लगभग ताल मिलाती। ऐसे जैसे कभी नहीं रुकूंगी, चलती रहूंगी। सैर तंद्रा में चली गई हूं और चलती जा रही हूं। वैसे मैं गजब की वॉकर हूं, मगर जैसे लेखन में खुद को देखते हुए नहीं लिख सकती, यानी कोई देखता हो तो, उसी तरह चलना भी टूट जाता है अगर खुद को देखने लगो, यानी कोई देखने लगे। चलना मेरे लिए जैसे लिखना, जैसे मेडिटेशन, ध्यान, एक तान, वॉक बिंदु पर अंतर्नेत्र फोकस, वॉक वॉक वॉक, बिंदु केंद्र, वॉक वॉक, बिंदु गायब, बस वॉक, अंदर बाहर बजरी की धुन, बन गए वही ध्वनि, बिसर गए गर्दिश में, ब्रह्मांड में समाहित। मगर तब जब कोई देखे नहीं, वरना उगता जाओगे अपनी झलक से, थक जाओगे अपने अक्स से। कपड़े बदल डालोगे तो भी वह सामने होगा। आखिर ठोड़ी का ढब और कंधे मचान तो वहीं पुराने रहेंगे, लोग भी पुराने होंगे। हैरान, परेशान, नजर भोंकू। एलर्जी हो जाती है, किसी को अंडे से, किसी को धूल से, किसी को घूरे जाने से, जैसे मुझे। तब करना पड़ता है घेरे को छोटा, और अब यहां ही चलती हूं। सुबह सुबह जब अंधेरा अभी पसरा पड़ा है, पहले की उजाला दुनिया को नंगा करे और वह मुझे रुका जाए, मैंने सहज स्वर में खुद से कहा, मानो मालूम नहीं कि बार बार यही कोशिश तो कर रही हूं। हरिओम जाने कब से। कहीं दरवाजा कोई खड़का, किसी की कमीज का रंग चमका और मेरी चाल मुस्तैद। आगे पीछे नजर खाली और मैं फिर रुक जा बायां पैर, थम जा दायां पैर, जरा डगमग और फिर आगे। अभी भी लेकिन मैं धीर ही थी। झट घबराने लगूं ऐसी नहीं हूं। धुक्कड़ पुकड़ को केचुआ मान भीतर अंधेरे में लुका देती हूं और धीर गंभीर चलती जाती हूं, बशर्ते कि उसके बारे में सोचूं नहीं। चूंकि सोचा नहीं, जैसा केचुआ चाह रहा था कि वह सर्प बन के उछल आएगा और मुझे पूछना पड़ेगा, कहीं है तो नहीं यह घबराने लायक स्थिति। इसका जवाब मैंने मुलतवी कर दिया था। फाटक फिर आ गया और गार्ड मुझे देख बाअदब खड़ा हो गया। वाह, लगातार सामने पड़ने ने मुझे सलाम पाने के काबिल बना दिया। सलाम, मैंने सर हिलाया वेग से आगे निकलने के पहले।
पर तभी समझ आ गया कि वह डे गार्ड से ड्यूटी बदलने उठा था। बस हरिओम वाले हंसने लगे, हाथ ऊपर आकाश की तरफ उठाकर, गाल फुला के, मुंह फाड़ के, पागलों की तरह ठाकों से सेहत बनाते। हा 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 हा, हो, ही, हु, मुझ पर नहीं, न ही, मुझ पर तो नहीं। इमारतों के बीच से उनकी हंसी मेरा पीछा करती। मैं रल्ला सी निकल जाती। एक कुआं साथ साथ फुदकता चला। तू भी हंसता है, घूरता है, डरता नहीं? देख कौवे, तेरे देखने पे कोई गुरेज नहीं, मैं गोल गोल चलूंगी। लोग और निकलने लगे थे। मैंने चेहरा संभाला, पैरों को धिक्कारा, शर्ट नीचे खींची। हाँ, घुस गई थी नितंबों के बीच। गर्मी भी तो उठान पर थी और मैं चलती रही, गोल पे गोल, हेज से सटी बजरी पे, मल्टी स्टोरी इमारतों के चारों ओर। सेमल से आम से पीपल से, फाटक से सेमल से, आम से पीपल से, फाटक से। रेस करो तो 7 मिनट का राउंड, सौम्य चलो तो 10, बुढ़ू बनो तो आधा घंटा तक। एक राउंड 500 कदम, 2000 डग पूरे तो 1 मील पूरा। और 100 कैलोरी कम और दिल फेफड़े त्वचा की दमक ज्यादा। जरा कुछ तो बुढ़ापा दूर सरक जाए, जरा मरा तो उम्र बढ़ ली मिनट दर मिनट, और नींद हो गई गहरी मीठी, घूम के लौट जाओ जब। सब चंगा मानो, मैंने आतुरी दबाई, और चलती चलो, थोड़ी राइट, कंधे मचान, बाहें मार्च ऑन, सांसें घमासान, पैर निर्दयी, पैर बेईमान। और सुनो, किसी को क्या पता मैं कब से यहां हूं। जो स्कूल बस पकड़ने निकली है उसने एक ही पलक तो देखा मुझे और गई। वे ऑफिस को चले, देखा, गए। अखबार वाले ने अपनी बाजीगरी आजमाई, देखा और गया। जब जिसने देखा उसी पल मैं निकली हो सकती हूं घूमने। आपस में दरियाफ्त करेंगे कि तुमने कब देखा और हमने कब। हां जी, मैंने तभी शुरू किया है जब आपने देखा। इतना ही जरूरी बस कि अपनी शुरुआत का चिट्ठा न खुलने दूं। घंटों पहले या और मुझे क्या पता का मंदिर की बगल से निकली, अपनी टांगों और अपने परिवेश से तारतम्य बने होने का भाव ओढ़े और बेधड़क घूमती रही। गुड मॉर्निंग, कोई बुदबुदाया। मैं जोश से पास से निकली। आज सारा गोश्त थुल थुल झटक देने की ठानी है ऐसे। कुछ मैं भी बुदबुदाई, पर हम अलग हो चुके थे। मैं सेमल के नीचे थी जहां से मुड़ना पड़ता है। रुकने की कोशिश नहीं की, कहीं वह देख रहा हो मुड़कर। शर्ट खींची, फिर तो नहीं अंदर, लुढ़कती चली जैसे कंकड़। चोर निगाह इधर उधर, आगे बढ़ो लेफ्ट राइट, अगला मोड़ यानी अगला पेड़ आम का मिर्गिल्ला, तीव्र घुमाव, धीमा चलो। मुड़ने का टाइम यानी रुकने का टाइम, यानी कोशिश का टाइम, यानी बेमुरव्वत इन टांगों से उम्मीद करने का टाइम, यानी कोशिश तो की, धीरे भी हुई, रुकी पर नहीं। चुन्नी सी फड़फड़ा के आगे, मैं कंकड़, मैं चुन्नी, चक्कर घिन्नी, फिरती गोल गोल सोसाइटी के भीतर। और अब क्या करूं? इतना साफ हो चुका था कि जिसे मैं रुकती गति समझना चाह रही थी वह था बदन का मोड़ पर डुगडुगाना, कि बजरी के संग संग घूम लूं, वरना जा लड़ूंगी तने से या फाटक से या खंबे से। यह मगर मैं जानती हूं कि कोशिश मैं किए जा रही थी, और वो कोशिश यह भी थी कि सर्प केचुआ बना चुपका रहे और चेहरा मेरा शांत रहे। एस ब्लैक की लेखिका, तंदुरुस्त फुर्तीली तंदुरुस्ती और फुर्ती बरकरार रखने मॉर्निंग वॉक में पिली हुई। और इसमें अजीब क्या है? इसमें अजीब क्या जनाब? मतलब मामला संतुलन का, संतुलन बरतने का, संतुलन दर्शाने का, रुकने की नाकाम कवायद और सर्राटे से चलते पैरों के बीच सहजपन की डोर खींचने का। कि सहज और बामकसद है ये होना, लट्टू, धूमकेतु, औरत। सहज ये घूमना, सहज ये स्पिन। हाय कि जो कर रहे हैं उसमें सहज रहें, सहज दिखें, सहज महसूसें, सहज हो जाए तेरी आंखों में छवि मेरी। सहज है ये का प्रस्ताव रखें नया और यूएन उसे मंजूर कर दे। थका देती है ये सहजपन की चाह। मैं थकने लगी थी, तन में कम मन में अधिक। प्रश्न यह भी कि कितना वजन आज ही छिजाना है, और चाहती भी हूं मैं ऐसा वाह वाह फिगर। हाय
सुस्ता लेने दो मुझे जमाने की भीड़ में छिपकर मेरी थकी आत्मा की पुकार। हंसना बंद हो गया, अब योग शुरू था। फ्लैटों के बीच से मैंने देखा जैसे एनिमेशन फिल्म टुकड़ा टुकड़ा जुड़ के बनती। अब नाव, अब मछली, अब सांप। एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता, कमर पे दोहरा झुका हुआ। लाठी रखी, सुस्ताया, खड़ा हो गया। टेढ़ा बकरा मगर सीधा, रीढ़ लहरिया मगर सीधी, सिर आकाश को, पांव धरती पे। मैं हैरान, इधर वर्जिश उधर वर्जिश। मैं हैरान, एक औरत कौन सा जानवर बनी है। उकड़ूं बैठी, टांगें उलटाए, उलझाए, पांव कान पे, सिर पांवों के बीच, हथेलियों पर टिक के झूल रही है। अगले राउंड में देखा वह जॉगिंग सूट में। अगला राउंड कहां गई? अगला राउंड झाड़ के पीछे जॉगिंग सूट तहा रही है। अगला राउंड गार्ड की ड्रेस में। अगला राउंड कहीं आदमी तो नहीं। अगला राउंड तो क्या हमारी सोसाइटी ने औरत गार्ड रख ली है? अगला राउंड तो क्या मैं सोचती हूं मैं ही इस जमाने की औरत जो अलग कुछ करने लगी? अगला राउंड अपनी याद आ गई, क्योंकि कब तक ना आती कि पैर हमारे हावी हैं और बछेड़ीपन के चक्कर हैं। थकान लौट आई, दर्द भी और अनचाही नजरें भी। बिलाशक अब नजरें बढ़ गई थीं। मेरी छवि उनमें पुरानी पहचानी, हैरत उनमें स्थायी कि ये कौन क्या किस चौखटे में फिट। डे गार्ड झेप के अलग मुड़ जाता मेरे, फिर फाटक पे प्रकट होने पर। लोग भी वे आ गए थे जो दिन भर ठहरेंगे। प्रेस वाला, सब्जी वाला, फल वाला, गेट के बाहर। अब यह इत्मीनान कैसे करूं कि एक बार देखेंगे और चले जाएंगे, बिना ये जाने कि कब से और कब तक यही रील चल रही है। आपस में कानाफूसी भी करने लगे हों, वरना ये काम वालियां घरों में घुस के उनकी बालकोनी पर नमस्ते मैडम करने आज तक तो झांकी नहीं। औरतें भी औरतों के संग अपना कुरेदूपन नहीं छिपा पाती। बहरहाल मैं कर ही क्या सकती थी सिवाय गोल गोल चक्कर मारने के? क्या मैं सब कुछ कर चुकी थी? दूर पार्क के बड़े घरों से लेकर उससे छोटे, फिर और छोटे, फिर पास और पास के घेरे में, और वापस उसी बिंदु पर पहुंच गई जहां से भागी थी। वही राउंड राउंड। एक वादा मैंने तब किया कि ये जोखिम अब नहीं उठाने की। बहुत कर ली राउंड राउंड सैर। करना है तो फ्लैट में करूंगी, छोटा है तो क्या। 10 चक्कर यहां जुड़ के कुछ बनते हैं तो 50 वहां। अच्छा 100, चलो 200। जितने भी करूंगी वहीं करूंगी, अपनी दीवारों की हिफाजत में। और पाऊं कि वहां भी रुक नहीं पा रही तो मार तो सकूंगी अपनी काया को जोर से दीवार में या सोफे में या अपनी मेज पे, और खुशी से सिर फटने दूंगी और बहने दूंगी खून उस जगह जहां मैं लिखना प्रेफर करती हूं, और लहू लुहान मौत में घुस जाऊंगी, अकेली निश्चिंत। यहां इतना भी हक नहीं मुझे कि तने में, दीवार में, गेट से लड़ जाऊं किसी तरह झटके से घूमने पे। ओ माय गॉड, मैंने कल्पना की कैसे हंसी मंडली योगा शोगा छोड़ मेरी तरफ दौड़ पड़ेगी, और कितनी सारी आंखें एक संग मुझ पर झुक मुझे घूरेंगी, और मेरा खून किधर कैसे बह रहा होगा, और मेरे कपड़े और मेरी खाल और मेरा जबड़ा न जाने कैसे घूचे मुझे फटे। क्या मालूम मैं बच्ची की तरह सुबकने लगूं? नो नहीं, मैं पब्लिक में नहीं रो सकती। नहीं नो, मैंने अपने को फटकार पिलाई, आंखों में उमड़ते आंसुओं पर। बिल्कुल नहीं पता था मुझे कि मैं कब से घूम रही हूं, बस स्पीड मेरी हवाई जहाज, और ओ माय गॉड मैं थक गई थी, जिस एहसास पर आंसू फिर उमड़ने को हो गए। लोग थे कि जो शुरू किया था पूरा करके उठ पा रहे थे। हंसी, योग सब पूरे हुए। गाड़ियां भी बैक हुई, निकल गईं। मैं ही न बैक न ब्रेक। कार पार्क, बल्कि अब पार्क था भले ही बजरी का, खाली खाली। मेरे जूते उस पर बजते। बिना व्यवधान और घोर संकल्प से लग सकता है मैं चलती रही। हरिओम मंडली उर्फ हंसी मंडली उर्फ योग मंडली अब राम नाम कर रही थी। मेरी हर झलक पे वे चीखते राम नाम 1, राम नाम 2, राम नाम 3, राम नाम 4। मैं गोल गोल राम नाम सत, राम नाम सत। मेरे कानों को लगा। तब वह उछला फन उठा के, केचुए से सांप बन के, मेरे अंधेरों से निकल के, और सटाक मेरे चेहरे पर फैल गया फुफकारता। ये हो क्या रहा है? इसका अंत होगा क्या?
इसका अंत होगा? या मेरी जैसी औरतें बस शुरू करती हैं, फिर चलती रहती हैं, गोल 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 गोल, बड़े घेरे से छोटे, चूर चूर, जैसा कि कोई भी मेरी दशा में होगा। चल रही हैं सुबह से, पौ फटने के पहले से, मटमैले उजाले की बढ़त में। सुबह से अब तक कितने घंटे हो गए होंगे? मैंने सवाल किया, जिस पर सवालों का अंबार लग गया कि क्या सिर्फ सुबह से, कहीं कल शाम से, या कल सुबह से, या परसों से। अब मैंने याद करना चाहा कि सैर पर निकलने से पहले क्या किया, तो शायद अनुमान लगे कि किस टाइम, दिन से निकली हूं। पर सहसा जो क्रियाएं याद आईं वे आम थीं, और उनका अलग कोई समय नहीं होता, विशिष्ट कोई पहचान नहीं होती कि चाय पी, सोई, ब्रा पहना, हाजमे की गोली ली, त्रियाफला पानी में घोलकर पिया। सवाल फिर भी कि ये नित्यक्रम आज किए कि कल की और पहले। हथेली मुंह के आगे रखी, चलते हुए और हाह करके सांस छोड़ी और उसे नाक की तरफ फूंका कि मंजन सूंघ पाऊं कितना ताजा है, अंदाजू। निबट ली, पेट पर हाथ रखा, हल्का है कि भारी, और सूसू, ब्लैडर कहां है, हाथों से खोजा, जो अच्छी सूझ नहीं थी, क्योंकि सूसू अभी ही किया हो तो भी वह याद करते ही फिर आ जाती है। सूसू, जम्हाई, अलादीन का जिन। अब क्या? चक्कर काटते काटते पूछने लगी, इस नई सूसूलगी है को मैं कहां बिठाऊं? बेवकूफी प्रद बात से बेहतर कुछ नहीं किसी ट्रेजेडी को मुकम्मल बनाने के लिए। दर्द का लिबास बार बार जोकराना होता है। 90 बरस की बुढ़िया अपनी नातिन की शादी के लिए तैयार हो रही है और झुर्रियों की लड़ियाओं पहने अपनी गर्दन पर बहू बेटियों के हार ट्राई ऑन कर रही है। ये पहनूं कि ये, जैसे उसके गले को निहारने बारात आएगी। आखिरी सांसें गिनता मरीज रेडियोथेरेपी में ढेर हो रहा है, पर जिद ये कि अलग रंग और डिजाइन की टोपियां लाओ, जो फबेगी वह मेरे बाल उड़े सिर को चाहिए। और हम जो निकले इस दिन घूमने और घूमे ही जा रहे हैं, और सूसू भी आ रही है। ऐसी करुणा महिला वर्ग के प्रति कभी जो पहले मुझ में भरी हो, वॉक और ज्वार भाटा सी उफनती दबती लहर, काश की बूंद बूंद छुआती बढ़ सकती इस विद्रोही सैर में। आदमी भी, मुझे पता है, इस चपेट में मुश्किल में होता, पर यह भी हो सकता है कि आदमी होती तो इस स्थिति में ही ना होती। नहीं, सच्ची, बार बार हालात के फेर में निकल न जाना पड़ता, निकल के घूरती नजरों से मुकाबला न करना पड़ता। चूंकि किस आदमी का ब्रास ट्रैप झांकता है या ऐसा कुछ, उस पार्क से इससे पास न लौटना पड़ता। अंधेरे पल, लुके कोने ढूंढने न पड़ते। जो करना था उसे करने, जो करना था वही करना न पड़ता। टट्टी पेशाब से मात खाई औरतों से ढेरों हमदर्दी के संग मैं चलती रही। मेरी मॉर्निंग वॉक में नया रुख आया, कह सकते हैं। कहां दबा के रख लेती हैं जब इस तरह दिन और लोगों के उजाले में होती हैं हम सब। ये तक सूझ उठा मुझे चलते चलते, अब इसे दोहराने की जरूरत क्या कि मान लो देवी सीता पर भी यही मुसीबत आन पड़ी हो। लगाई और जाना था जब किस्सा चरम पे था। पति बूंद बूंद बेइज्जती कर रहे थे। दुख, जलालत, तिरस्कार की गरिमामय लपेट भी जोकराना। हिंदू देवी, हिंदू नारी, पतिव्रता, सेवारत, हाथ जोड़े खड़ी है, चेहरा अपमान में नहाया हुआ। मां जननी फट पड़ो, मुझे मेरी लज्जा के साथ छुपा लो। वह नीचे गई मगर ऊपर हो गई। राम ऊपर थे मगर नीचे गिर गए। पर उस अभिमानी पल में उन्हें मेरी तरह लगाई हो, लज्जा बढ़ न जाती, विनती और विनीत न हो जाती, फिर भी वे खुशनसीब की छिप पाई महान आत्मसम्मान के मुलम्मे में। मगर मैं क्या गरूर माथे पर पोतुओं, उजली धूप में जोकराना गति से गोल गोल चलती और ब्लैडर को बंद रह, काबू, पैंट नीचे करके कूदूं, क्योंकि कूदना तो पड़ेगा मेंढक की तरह, क्योंकि पैर ये खुदगर्ज दया धर्म दिखाने से रहे, एक पल अवकाश भी न देंगे। तो फिर एक ही बात हो सकती थी, पर कैसे कहूं? नहीं कह सकती, नहीं, अपने से भी नहीं, कान बंद। बस चलते चलते चलती रही और पल पल और गर्म होते सूरज ने बाकी जो करना था किया। हां, सूरज उरूज पे था और धूप बढ़ गई थी। लोग मगर घट गए थे। शुक्र है, क्योंकि अप्रैल की दोपहरों में कोई कब तक बाहर रहेगा।
वही जिसके पास कोई चारा ना होगा। गेट वाले भी छायेदार सायों में बचे खुचे हो गए। धोबी, दुकानदार, सब। माली ने तय कर लिया कि लॉन, बाग सारे की निराई गुड़ाई, पानी हो चुके, अब सो लो। सुबह वाला व्यस्त वेग नहीं रहा, मुझ में छोड़कर या मेरे पैरों में, जो ड्यूटी की तरह कायम थे। ड्यूटी में निर्लज्ज, मेरे संकोच पे हिकारती। चलते रहे, चलाते रहे। पैरों की क्या कहूं जब वे मेरे होकर भी मेरे नहीं। पर मैं वैसे अब सोचती हूं, कहां हूं मैं? पैरों में नहीं, दिल में, माथे में, पेट में। पैरों में तो नहीं। शिद्दत से महसूस करती हूं जो भी मैं महसूस करती हूं। गर्मी का ख्याल आ गया तो ढेरों गर्मी लगने लगी। संभव है, क्यों नहीं, कि दिन चढ़ने का नतीजा था। महीना ग्रीष्म का, वक्त दोपहर का। घड़ी और कैलेंडर तो बांधे नहीं थी, पर कयास लगा सकती थी। कहां चलूं कि साया मिले? 3 पेड़ बाउंड्री पे, कोनों पर जहां घुमाव आता था। कोशिश करने लगी कि पेड़ से पेड़ तक रेस करती जाऊं, जो वैसे भी कर रही थी। नंगी हेज के संग संग, और पेड़ों के नीचे धीमी हो जाऊं, जो वैसे भी होती थी। मैं साए से साए तक फांदने लगी, जैसे जलती रेत पर एक परछाई से दूसरी तक कूदते जाया जाता है। बीच के दरमियान को लगभग पांव बिना नीचे धरे लांघते। क्या मैं उड़ती सी दिख रही थी? पेड़ से पेड़ से पेड़ तक, पेड़ से पेड़ से पेड़। बस देखो और बीच की तचन मिटा दो तो 3 पेड़ क्या जंगल बन जाते हैं। इस तरह चल रही थी मैं उस निष्ठुर अप्रैल के दिन, अपनी शुरुआत याद करने में असमर्थ और अपने अंत को पकड़ पाने में भी। तेज धूप में जलती बचती जलती। प्यास लगने लगी, पाइप दिखने लगा, या पाइप दिखने लगा और प्यास लगने लगी। माली महोदय गमछा मुंह पर ओढ़े सो रहे थे। पाइप गमले के पास क्यारी में चलता छोड़, बिल्डिंग के बीच, मुझसे दूर मगर पास, मेरे पास फिर भी दूर। हर बार दिखता, प्यास बढ़ाता। तब मैं इस अभ्यास में लगी कि पाइप जहां था उस ओपनिंग पर गुजरते हुए दायां पांव जरा और दाएं फटक दूं, नीचे रखने के पहले। नौकरी पहले मिल गई, हुनर बाद में सीखा। तो क्या निरे ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर, ड्राइवर, 2-4 को मारा, कुछ एक पुल गिराए, गाड़ियां फोड़ी और सीख गए। मैं भी करते करते कर गई। पहले पांव फटका, फिर पाइप को किक मारा, अपनी तरफ गिराया, गमले पर फेंका, फिर दाहिने को झुक चुल्लू में पानी उठा लिया। उठा भी लिया, कुछ पी भी लिया। एक्वागार्ड और आरओ का पानी नहीं था वह, पर इन मौकों पर ऐसी बातों की दरकार नहीं होती। वैसे सच बताना है तो पीपल के नीचे उगे मंदिर में चढ़े प्रसाद के टुकड़े, गरी और चना और इलायची दाना भी मैंने ऐसे ही उठा लिए। गिलहरी, चिड़िया, चींटी से गई बीती तो नहीं, हमारी भी एक जान है, चारा मांगती। जरा झुकी, जरा और, हर राउंड में जरा और चील झपट्टा लग गया, और मैं गिर के तमाशा भी नहीं बनी। फिर सतर और लेफ्ट राइट। बाद में पूछने वाली थी कि कब मैंने खाया और कब पिया, उसी रोज या अगले रोज या उसके भी बाद। मगर वक्त पहली चीज थी जो मैंने गंवाई उस अजीब घड़ी में, जब भी वह थी, और इसलिए मैं बता ना पाऊंगी। फिर जलते सूरज की आदत पड़ गई। न दहकान थी, न पसीना, या सूरज ही शीतल हो चला था। इस पर जरूर मेरा ध्यान गया कि स्कूल के बच्चे लौट रहे हैं और अंदर जाकर अपनी माताओं को लेकर अपने बरामदे, बालकोनी पर आकर मेरी तरफ इशारे मार रहे हैं। स्पष्ट नहीं, फिर भी पता तो लग ही जाता है। शायद, हां शायद उन्होंने ही, औरतों और बच्चों ने काम से लौटे आदमियों को खबर दी कि लगता है कोई औरत सुबह से वॉक कर रही है, या कब से। और लोग बालकोनी पर जमा होने लगे और शाम की लाली में खड़े मुझे देखने लगे, ये जतलाते कि थक के लौटे हैं कामकाज, ट्रैफिक के बाद, और अब पना, चाय, लस्सी, रूह अफ़ज़ा पीने क्यों न निकलें अपनी ही बालकोनी पर, चाहे हो या ना हो कोई बावली जो मैराथन ढंग से गोल पर गोल चक्कर काट रही है। सबने देखा, एक ही पल में नहीं जैसा बता चुकी हूं, पर जब जिसके आगे मैं पांव पटकती पड़ जाती और बिना बूझे नजर हटा ली, या क्या मालूम मैं ही देख रही थी और वे सब वही कर रहे थे जो हर रोज करते हैं। बेशक किसी ने मुझे रोका नहीं, कूद के मेरी राह में जबरन कंधे बाहें खींच के मेरा पांव रस्सी में फंसा के मुझे गिराया नहीं,
ना ही जाल फेंक कर उसमें मुझे जकड़ दिया। मैं आजाद थी, बशर्ते उनकी राह में व्यवधान न बनूं, जो मैं नहीं बनी। थोड़ा बाएं, थोड़ा दाएं, झुकने बलखने में माहिर, बिना उन्हें या उनकी गाड़ियों को ठोकर मारती चलती हुई। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वे समझ नहीं पा रहे थे कैसे मुझे मना करें। उन्हीं सब की तरह जो अभिवादन करने से कतराते थे कि क्या कहें। क्या मालूम ये मन ही मन कुड़ रहे हों, पर कैसे तो मुझे हाथ लगाए। गार्ड से कहें, पुलिस से कहें, पुलिस वुमैन से कहें, इस पर तो मैं मर ही गई। बिना मरे यानी बस पानी पानी, इस कदर खुराफाती लगती हुई। मुझे पता था, मेरा रोआ रोआ जान रहा था कि मेरा अनजाना ढंग उन्हें परेशान कर रहा है। नाहक चर्चा होगा, मखौल बनेगा, उनकी हाउसिंग सोसाइटी को लेकर फप्तियाओं कसी जाएंगी, प्रेस वाले भी कैमरे शैमरे लेकर पहुंचेंगे। कोई समझ नहीं पाएगा कि मुझे कैसे रोकें। यह भी नहीं कि मैं खुद भी नहीं जानती, पर इतना ज्यादा मंच पर होना सबको खलेगा। बहू बेटियों वाले ऐरे गहरे पहुंचेंगे मेरा नाटक देखने के बहाने उनके घरों में ताक झांक करने। बच्चे अलग पढ़ाई लिखाई छोड़ बालकोनी पर भागे जाएंगे। अब क्या कर रही है, रुकी या अभी भी चल रही है? जो चिंता की बात होगी आज के कंपटीशन के जमाने में और घटती नौकरियों की दुनिया में। इसका खेल है क्या, सब सोचेंगे। कौन सा नारीवादी शगुफा अब खिला रही है? जोर से प्रतिवाद करने से इसीलिए भी वे डरेंगे कि क्या पता ये नारी आंदोलन वालों को जमा कर दे उनके दर पे धरना देने। ओह ओह, मैं अपराध बोध से भरने लगी और सोचने लगी, पूरी ईमानदारी के साथ कह दूं, सच उगल दूं और चिरौरी करूं कि तमाचा लगा के पहले मुझे गिरा दो, फिर धर दबोचो और हिलने न दो। मेरी आत्मा पर इतना बोझ और फिर भी चक्कर काटे जा रही हूं। क्रांति होगी कोई, इन सिरफिरी औरतों की, बड़बड़ा रहे होंगे। मुझे समझाना पड़ेगा, मुझे विनती करनी पड़ेगी कि समझें। उनकी बहुत बातें हैं जिनसे मैं सहमत नहीं, पर इस दफे मैं दूसरी तरफ नहीं हूं, उन्हीं की साइड पर हूं। और जैसा कहते हैं, अबला नारी हूं, किस्मत की मारी हूं, हारी हुई कहानी हूं, अलबत्ता कुछ नए घुमाव के साथ। ऐसे नहीं चल सकता, मतलब ऐसे नहीं चल सकती। मुझे बिना लाग लपेट पूरा खुलासा करना होगा, माफी मांगनी होगी जो मैं ऐसी हूं जैसी हो गई हूं, मेरे तन मन आत्मा इस निराले गोलमेल में। मैंने कातर नजर उठाई, अपनी चाल में नेक इरादा डाल उससे ताल मिलाई और बढ़ी कि जो दिख जाए उसी को समझाऊं। धुर सामने फाटक पर चिट्ठियों की गड्डी फेंटते इंजीनियर साहब। हेलो, मैंने मुंह खोला उनके करीब आते हुए। सुनिए टुक, पर वे गार्ड को कस के डांट पिलाकर सर उठा के निकल गए। गार्ड ने भी अनदेखा किया, जरूर चिढ़ के कि मैंने उसको फटकार पाते देख लिया। अब किससे? मैं चलती चली, दोनों तरफ चौकन्नी देखती। सोसाइटी का प्रेसिडेंट दिखा, माली को डांटता कि झाड़ें क्यों छांटी और डालें क्यों ट्रिम की। आपकी तो 7वीं मंजिला शान, दूसरे कहते ऊपर से हरियाली सराहो, पर हम तो नीचे जहां कीड़े मकोड़े मच्छर शायद सांप भी निकलते हैं तो काट दो। छांटो न छांटो के बीच माली रूठा खड़ा था और प्रेसिडेंट उर्फ रिटायर्ड आई जी, ऐसे जैसे हाथ में पुलिस का डंडा अभी भी। पर यह पल गरूर दिखाने का नहीं है, मैंने तय किया। मिस्टर आई जी, मैंने शुरू किया। वे मुझसे कुछ गज की दूरी पर, उसी राह पर जिसकी मैं खाक छान रही थी। मिस्टर प्रेसिडेंट, मैंने हाथ सल्यूट में उठाया, थोड़ा पहले से ही चालू, क्योंकि उनके पार निकल गई और अपनी बात पूरी न कह पाई तो क्या आगे बजरी को सुनाती निकलूंगी। आई जी साहब मेरे संग संग बादब दौड़ने नहीं वाले कि मैं अपनी 2 टका बात पूरी कर सकूं, पर जैसी मेरी उनसे अपेक्षा भी थी, जनाब ने सरसरी निगाह मुझ पर फेरी और कितने मगरूर ढंग से मुंह उधर, हाथ से हवा में यूं वार करते कि मक्खी उड़ा रहे हों। उफ, तमाचा लगाना चाहिए, मैंने बेबस चलते सोचा। ये सामंती टुकड़े किसी युग के, अंग्रेजों की औलाद, फासिस्ट झल्लाद। मुझे मगर जरूरी काम है, तमाचों तानाशाहों पर गौर करने का ये समय नहीं। समय होता तो अपनी मंशा पर शक कर लेती शायद। अपने को यह बता लेना कि इन हैरतमंद, परेशान, चकित,
जनता, बच्चों की खैर ख्वाही में तैयार हो गई हूं कि मुझे शिकार मान लो और पकड़ लो। ना कि यह मेरी आखिरी उम्मीद थी कि रुक पाऊं उस अजीबो गरीब दिन की, उस अजीबो गरीब गश्त में। पर जब पूरे जहान को यह बीमारी है तो मुझे अलग करके क्यों देखा जाए कि करते हैं जो करते हैं खुद के लिए, मगर मानते हैं परहित के लिए कि यह तो संवेदना और भलमनसाहत हमारी। मैंने फिर कहने की कोशिश की, फिर और फिर, जो रास्ते में या पास में दिख जाए उसी से। माफ करिएगा, सुनिए प्लीज, हे एक्सक्यूज मी, मैं नहीं। मगर हर बार नाकामयाब। मेरे चलते चलते सूरज डूब गया और इलेक्ट्रिक बल्ब जल उठे। उन पर अंधेरा लहरा रहा था और मैं चक्कर काट रही थी और अपनी सुनवाई की चेष्टा किए जा रही थी सोसाइटी के एक एक बाशिंदे से। बदतमीजी से, लापरवाही से सब ऐसे पलट जाते अलग कि मैं कुछ भी नहीं। तब तक शाम गहरा चुकी थी और फ्लैट लैंप की तरह जल उठे थे। 8 बजे होंगे, मैंने अनुमान लगाया। जब आरती का मजमा निकलने लगा, हर राउंड में पीपल के नीचे थोड़े और लोग आ जाते। इसी सोसाइटी के पांडे पुरोहित आ गए और औरतें दिया जला के पूजा करने लगीं और सभी भक्ति में एकजुट हो गए। मैं झेंपी झेंपी निकली कई कई बार, इस अड़ में पक्की कि इतनों में एक से तो कह ही दूंगी। भजन प्रार्थना वालों में दया की कमी न होगी। अर्ज ही तो सुना रहे थे, मेरी भी अर्ज सुन लो। बार बार आ जाती, झेंप से अलग देखती, धार्मिक सौहार्द से शीश झुकाती, आंखें मिलाने के फेर में आंख मिलाती। यह आखिरी मौका न फिसल जाए हाथ से, हर चक्कर में और विकल हो रही थी। तो मैंने हर बार मंदिर की बगल से परेड मारने के दौरान संपर्क की कड़ी अभी से बनानी शुरू कर दी। हर बार सिर अतिरिक्त जोरों से हिलाया और जिससे आंख मिल गई उसकी तरफ पूरी पूरी मिन्नत आरजू से देखा। आंखों से याचना करती कि प्लीज, अर्ज सुनो मेरी, पूजा के उपरांत। हाँ, एक तरफ रुकी हूं, मतलब ठिठक के नहीं, चलते हुए ही रुकी हूं और ठिठक के क्यों नहीं, वही तो। अर्ज सुनो मेरी, एक राउंड लगाकर आती हूं, फिर बताती हूं। अधूरी बात अगली किस्त में, अगला राउंड अभी आई। भूलना नहीं, पूजा के बाद इधर मुखातिब होना जब फुर्सत हो जाएगी, और सुनना और पकड़ लेना मुझे और रोक देना और बांध देना। कृपया 1, मेहरबानी 2, प्लीज 3, विवश 4। आरती के बीच घूम घूम के मैं अपनी प्रार्थना कर रही थी। अब मैंने कहा, एट लास्ट, जब भीड़ हटने लगी, सुनिए, ये जो हो रहा है तय करके नहीं, न कोई षड्यंत्र। सुनिए तो सही, भीड़ और छंटी मुझसे, मुझ पर गुजरती से बेजार, बेखबर, अंधे, बहरे, गूंगे। हे, मैंने आवाज लगाई, आप मुझे खास पसंद न करते हो तो भी। मैं बिलबिलाई, ओके, आप मुझे नापसंद करते हो तो भी। मैं चिल्लाई, नफरत करते हो तो भी क्या। मैं गरज पड़ी। कोई सुन नहीं रहा था। आरती की थाली तक मेरे धुर आगे से यूं ले जा रहे थे जैसे अगरबत्ती का धुआं। आरती, आचमन, कुछ मुझे नहीं मिलना चाहिए। धर्म और क्रूरता, करारा कुछ उस पर मैं उनके मुंह पे कह सकती थी, पर कहने की तो कुछ और कोशिश कर रही थी, और कर इतना ही पा रही थी कि अर्ज बनी उनके बीच से निकल जाती हर बार। पर सुनो, यह मेरे बावजूद है, चिल्लाती। और वे मेरी बगल से निकले चले जा रहे थे, निकलते ही जा रहे थे, जैसे मैं वहां थी ही नहीं, जैसे मैं सूखा तिनका हूं, हवा में बेआवाज सरकता, जिसे देखने की जरूरत नहीं। सच्ची, वे बेझिझक अपने अपने फ्लैट में लौट गए, और कोई कोई तो मजा लूटने बालकोनी में भी आ बैठे। व्हिस्की, जिन, रम बर्फ पे उंडेल के और पकौड़े शकौड़े खाते रहे, एकदम बेपरवाह कि ठीक उनकी नाक के नीचे एक बेचारी औरत फंस गई है, थक गई है, अकेली पड़ गई है, सहारा चाह सकती है। कोई संदेह नहीं कि किसी ने दिखावा करना भी लाजमी नहीं समझा कि मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मेरी सनक में कुदकने छोड़ दिया। वे पीते रहे, खाते रहे, उनके माल असबाब सलामत रहे, तो परेशानी क्या और किसकी। बस उनकी राह में रोड़ा न बनो। सो तो मैं कहां थी, उनके सामा से अलग, दाएं बाएं होते हुए चलने में मेरा कोई सानी नहीं।
सिर्फ सेमल ने कोई भेदभाव नहीं किया और मुझ पर और बाकी सोसाइटी पर अपने नर्म नर्म फाये गिराने लगा। एक मेरे कंधे पर फिसला, एक मेरी नाक पर टिक गया। आप सुन रहे थे गीतांजलि श्री की रोचक कहानी चकर घिन्नी।